तो सबसे पहले चलते हैं न्यू KTM ड्यूक 390 जो कि 350 सीसी की हो गई है, उसका माइलेज टेस्ट करने के लिए पेट्रोल स्टेशन पे आ गए हैं। ठीक है, बस छोड़ दो, बस छोड़ दो, नहीं गिरे ना साइड स्टैंड पे, छोड़ दो बहुत है। तो ये ऊपर तक डला लिया है हमने, ब्रिम तक। ठीक है, ट्रिप रीसेट कर लेते हैं सबसे पहले तो। बाइक इन्फो, और ये आ गई ट्रिप 1, इसको प्रेस करके रखेंगे। ये हो गई ट्रिप 1 रीसेट। ठीक है, अब हो गई रीसेट। और ये टोटल चली है ओडोमीटर पे। एक तो इतना सारा इसमें बिजी सा है ना, अभी स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा है। राइड मोड, अरे यार इसको हम किस पे चलाएं? स्ट्रीट पे चलाते हैं। आप स्ट्रीट पे रखिए, बाइक इन्फो में होगा ना ऊपर। हाँ, ये रहा, 6 किलोमीटर चली हुई है ओडोमीटर पे, 6 किलोमीटर चली हुई है। और अभी स्टार्ट कर रहे हैं वसंत कुंज से चलाना, देखते हैं कितनी चला पाते हैं। हेल्प कर रहे हैं साथ में कशिश भाई गरिल्ला 450 से हाय, एंड अभिजीत भाई चलो। अब ये न्यू 349 सीसी वाला इंजन 41.5 PS की पावर बनाता है, अराउंड 41 bhp और 33.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है। कंपनी को ऐसा इसलिए करना पड़ा बिकॉज GST टैक्स जो है वो 18% लगता है अगर मोटरसाइकिल 350 सीसी से कम है तो। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होती है, जैसे 399 सीसी की जो ड्यूक थी, उस पर 40% GST लगेगा, तो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो प्राइस ना बढ़े, जिस वजह से इन्होंने इंजन डिस्प्लेसमेंट कम कर दिया है। ऑल्दो ड्यूक 390 आर सेल पे अवेलेबल रहेगी, जो 399 सीसी पे ही आएगी, तो आप चाहें तो वो मशीन भी अवेलेबल है, सेल पे खरीद सकते हैं। सो न्यू KTM ड्यूक 390 जो कि अब 350 सीसी इंजन पे आ गई है, अनफॉर्चुनेटली GST थैंक्स टू निर्मला सीतारमन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको OG 390 नहीं मिलेगी। अगर आपको वो लेनी है तो अभी भी आप वो ख़रीद सकते हैं, वो सेल पे अवेलेबल है। सो ये उन लोगों के लिए है जिनको एक और अफोर्डेबल साइड पे ड्यूक चाहिए थी। बेसिकली 390 जो है वो, लेकिन थोड़ी सी स्लाइटली कम पावर के साथ। और क्योंकि सिर्फ इंजन में ही चेंज आया है, इसके अलावा बाइक में जो भी फीचर्स थे, जो भी ऑफरिंग थी, सब कुछ सेम है। तो स्ट्रेट मैं इसको लेकर आ गया हूँ एक्सप्रेसवे पे, और इसकी जो है वो एक्सेलरेशन वगैरह चेक करते हैं कि अब ये जो है वो कैसी चलती है और पावर्स में जो है वो कैसा फील है। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने 390 नहीं चलाई है, यस सैडली, तो आउटराइट डिफरेंस मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। लेकिन क्या ये अभी भी पावरफुल है, फन टू राइड है, ये फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक एक्सेलरेशन रन मारेंगे। अभी मैं स्ट्रीट मोड में हूँ, इसमें 3 मोड आते हैं, स्ट्रीट, ट्रैक और एक शायद नॉर्मल है। अभी स्ट्रीट में है ये। बाय द वे इसमें क्विक शिफ्टर भी आता है, आप क्लच लेस शिफ्ट कर सकते हैं। फीचर्स तो देखिए सारे ही सुपर बाइक वाले मिलते हैं आपको इसमें। कॉर्नरिंग ABS मिल जाता है आपको, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, राइड बाय वायर, ये बहुत छोटी सी चीज़ हो जाएंगी अब ड्यूक के लिए, बहुत टाइम से आ रहा है। लेकिन क्या ये अभी भी भागती है? मतलब मैंने 133 स्पीड अचीव कर ली, दैट ऑन कॉर्नर, और पता भी नहीं चला सुपर ब्रेकिंग। लवली। ओह सैड, एक्सिस का एक्सीडेंट हो गया। भाग रही है यार ये तो
वापस आ गए हैं फ्यूल स्टेशन पे रिफ़िल कराने के लिए और एग्जैक्टली 97 किलोमीटर जो है वो बाइक को चला पाए हैं। इसको भी यहीं डलवाना है क्या? तुम भी यहीं डलवाओगे क्या उस्ताद? यार थोड़ा आगे पीछे कर लो, लग भी जाएगी और वीडियो भी बना रहा हूँ। गाड़ी में तुम्हें आगे ले जाके दिखा दूंगा। चलो फिर आगे चलो। ऊपर तक डाल दो। नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है। सो 3.10 लीटर पे ऑटो कट लगा है। और डालो भैया। बस छोड़ दो, बस छोड़ दो। ये आया है 4.38 लीटर्स। लाओ कशिश भाई। भाई पर्ची निकाल देना इसका। कहाँ गया ये? ओके सो सिंपल सी कैलकुलेशन है। 97 किलोमीटर चली है और फ्यूल आया था, भूल गया 4.38 लीटर्स। कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 97 ट्रिप ए और ट्रिप बी भी 97 है। कॉस्ट दोनों सेम ही रीसेट करी थी हमने। तो ये चली है 97 डिवाइडेड बाय 4.38, 22.14 kmpl का इसने माइलेज दिया है, जिसमें हमने इसको मतलब यूँ लगा लीजिए हमें ऐसा टॉप स्पीड पे चलाया है। कॉज फर्स्ट साइड पे हम यही करते हैं, एक्सेलरेशन हार्ड रहता है क्योंकि हमें टेस्ट करनी रहती हैं चीज़ें और उस हिसाब से जो है वो फिर एवरेज निकल कर आता है। अब आप कहेंगे यार पहले वाली भी इतनी देती थी, कुछ ज़्यादा या कम तो है नहीं। तो देखिए सारी बात ये है कि आपको ये ज़्यादा माइलेज देगी लेकिन आपको आराम से चलाना पड़ेगा। अगर आप इसको हार्ड एक्सेलरेट करेंगे, इसको क्या किसी भी बाइक को, तो माइलेज ड्रॉप ही हो जाएगी। बट हाँ पॉइंट सारी ये है कि इतना हार्ड एक्सेलरेशन के बाद, वो मेरे आप रिव्यू में देख लीजिएगा, 97.1 की ट्रिप हो गई बेसिकली। इतना हार्ड एक्सेलरेशन के बाद जो है वो इसने 22 पॉइंट समथिंग का माइलेज दिया है इसने बाबा। हाँ और ओडोमीटर कहाँ है? ओडोमीटर यार इसको तो कोने पे रहना चाहिए ना, ओडोमीटर क्यों नहीं दिख रहा है? ओडोमीटर देखने के लिए मेरे को बार बार इसमें जाना पड़ रहा है। हाँ बाइक इन्फो। 103 किलोमीटर चली है ओडोमीटर पे। हमने स्टार्ट शायद 2:06 पे करा था। 97 ही हो गया। हाँ 97 हो गया। ठीक।